बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत सारी क्लासेस में, जैसे हमारे अकाउंट की क्लास, कॉमर्स में क्लास 11, 12, बीकॉम, सीए फाउंडेशन, एमबीए, एमसीए, नंबर ऑफ क्लासेस में आती हैं। सो आज हमारे इस टॉपिक में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंजॉय करते हैं क्लास को। टॉपिक का नाम है बेटा मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने इससे पहले, क्योंकि हम इस क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो यदि आपने प्रोविजन के पिछली वीडियो, लास्ट वीडियो देखी है, तो उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। उसमें हमने थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया है। देन आज हमारे इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सो पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर इसे करते हैं। जी हाँ बेटा, आज हमारी इस क्लास में हम इस छोटे क्वेश्चन को लेंगे, स्मॉल क्वेश्चन, जिसमें दिया है फॉलोइंग बैलेंसेस। मशीन अकाउंट के हमें बैलेंसेस गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हमें बैलेंसेस गिवन है। देन फर्दर दे रखा 1 जुलाई को हमने एक मशीन जो अप्रैल में खरीदी थी 19 में 1,20,000 की, उसे हमने 50,000 में सेल ऑफ कर दी। और उसी दिन हमने एक दूसरी मशीन परचेज कर ली जिसकी कॉस्ट थी 32,000। डेप्रिसिएशन लगाना 15% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब है कौन सा मेथड? जी हाँ, ऑन कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, SLM। अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर। सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नीचे लिखा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हमें जी हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जब हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन हो बेटा, बैलेंसेस गिवन है हमें 1 अप्रैल 2022, मतलब साल के शुरू में दे रखे हैं 1 अप्रैल 22 में बेटा, और अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हम 31 मार्च। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। हमारे पास 8 लाख की मशीन है। हमने इसमें से एक मशीन 1,20,000 की, 1,20,000 की जो परचेज की थी, उसे हमने सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं बेटा? 1 जुलाई 22 में, और खरीदी कब थी? 19 में। ऐसे डेट डाल लेते हैं, 1 अप्रैल 19 में खरीदी है और हम बेच रहे हैं 1 जुलाई 2022 में। इसे सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं? 50,000 में। ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो मैं फिलअप करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जब भी हमें बैलेंसेस गिवन है तो आप बैलेंसेस को लिखिए। बैलेंसेस कितने गिवन है? मशीन के गिवन है कितने बैलेंस? 1 अप्रैल 22 में बैलेंस गिवन है 8 लाख, तो मशीन अकाउंट के अंदर लिख दिया। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, इसका भी बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 22 में 3,10,000, 3,10,000। तो इससे हमें ही पता चल जाएगा कि ये हमारा स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बनाना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले 2 अकाउंट बना के तैयार कर दी। ये फॉर्मेट आप याद कर लिए, इसे फिलअप करना ही करेगा, सब क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, एवरी क्वेश्चन। क्या लिखा मशीन अकाउंट में बेटा? बैलेंस बीडी, जो मशीन हमने परचेज की है, जो मशीन बेची है, सोल्ड की है, उसके 3 पार्ट कर लेते हैं, 1, 2 और 3। याद करने के 3 पार्ट के लिए जो भी मशीन सेल की है, जो मशीन सेल की है उसके आगे आएगा बैंक सेल। हमने जितने में बेची है उस पर जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल जितना लगा है, और उस पर हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट, 3 हिस्से पार्ट लिया है। सही। ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी, जो डेप्रिसिएशन लगना बेटा करंट ईयर का लगना है। याद करना आसान तरीका, इसमें लिखो सन, SON। S फॉर सेल, जो मशीन बेची है उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। O फॉर अदर मशीन और N फॉर न्यू मशीन, तीनों का आना है। तो बेटा ये मशीन वो आएगा जो मशीन हमने बेची है उसका टोटल डेप्रिसिएशन, जो हमने सोल्ड करनी है बेटा। ये फॉर्म में बना लिया। और अब इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ कर भी सकते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना क्या है? देखिए, 1 अप्रैल 22 में बैलेंस दे रखे हैं, 2 बैलेंस बीडी 8 लाख। मशीन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है कितना? 3,10,000। ये 2 चीजें लिखी हैं, बैलेंसेस बोथ साइड। गॉट इट? देन हमें इसमें दे रखा है एक मशीन जो हमने 1,20,000 की खरीदी 19 में, 19 में, उसे हमने जुलाई में सेल किया। अकाउंट क्लोज करें 31 मार्च। तो बेटा यहां से मार्च काउंट करेंगे, 31 मार्च, पहला साल आएगा 20 तक, फर्स्ट ईयर।
फिर अगला साल 31 मार्च 21, 2 साल हो गए बेटा। देन 31 मार्च 22, 20, 21, 22, 1, 2, 3 साल हमारे हो गए बेटा। उसके बाद हमने इसे जुलाई में बेच दी। इसका मतलब यहां तक तो पूरा साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद कितने महीने, 6 महीने, या गलत बेटा, मार्च के बाद जुलाई में बेची है बेटा हमने। इसका मतलब है अप्रैल, मई, जून, 3 महीने चलाई है, तो यहाँ 6 महीने नहीं, 3 महीने लेंगे। इसका मतलब 1,20,000 वाली मशीन हमने 3 साल और 3 महीने बाद क्या कर दी, सेल कर दी। गॉट इट। हमने देखी, सबसे पहले देखना है मशीन पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी की हुई है और कौन सा मेथड है। देखिए परसेंटेज दे रखी 15%। कॉर्नर में लिखे, मेथड का नाम है ऑन कॉस्ट, इट मीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेबिट क्रेडिट तो बेटा लिखते ही आप, वो आप लिख लीजिए जरूर, डेबिट क्रेडिट। अब 15% डेप्रिसिएशन है और कितने साल का है, 3 साल 3 महीने, सही। तो 1,20,000 का, 1,20,000 का 15%, 15% निकाला, कितना आया, 18,000 पहली साल का। दूसरे साल का भी कितना आएगा, 18,000, 18, देन 18, और यहाँ पे 18,000 नहीं लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ तो 3 मंथ्स के लिए है, तो यहाँ पे आएगा 3/12, मतलब 4,500। इट मीन्स हमने इस मशीन को 3 साल 3 महीने बाद सेल ऑफ किया बेटा, 3 साल 3 महीने बाद। तो यहां से यहां तक कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा, टोटल डेप्रिसिएशन, इसका टोटल कर लेंगे। हाँ, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 और 4,500, इस तरह मिला के आ गया हमारा 5,850। इतना डेप्रिसिएशन। 1,20,000 में से 58 घटाए तो बैलेंस कितना रह गया हमारे पास, हमारे कितना बैलेंस, जल्दी से बताइए, हाउ मच बैलेंस बेटा जी, प्लस माइनस करके कितना आ गया, 61,500। अब 1,20,000 की मशीन पे 58,500 डेप्रिसिएशन, 58,500 लगने के बाद ये मशीन कितनी रहेगी, 65,100, और हमने सोल्ड की 50 में, तो बताओ लॉस या प्रॉफिट, इट इज लॉस, 11,500 का लॉस है, सही। अब इन चीजों को यहां फिल करना है, ये डायग्राम बनाना है, उसको फिल करना है। अब अपने आपसे पूछिए, बताइए मशीन कितने में सेल की, सेल अमाउंट बिल्कुल सही, 50,000, 50,000। उस मशीन पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 1, 2, 3 और 6 महीने नहीं, 3 महीने, 58,500। और हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस 11,500। बिल्कुल सिंपल, आप इसे लिखिए, जल्दी से फिल कीजिए और कैलकुलेशन हो जाएगी, सही। ये किस दिन हमने कब बेची है, 1 जुलाई, तो यहां डेट भी आएगी 1 जुलाई 22, सब ये बेटा तीनों ईयर में सेम डेट। पर हमने इसी दिन एक मशीन और खरीदी 1 जुलाई 22 में, कितने की मशीन खरीदी बेटा, 32,000 में, सही। अब इसे फिल करने के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमें करंट ईयर की फिल करनी है। करंट ईयर में सन को याद करना आसान तरीका, समझिए बेटा, एस फॉर सन ही समझना है ना, इसे और कुछ मत समझना बेटा, एस फॉर सन। अब इसे ध्यान से देखिए, अमोक यू आल्सो पार्ट, एस फॉर सेल, जो मशीन बेची है उस पे करंट ईयर, ध्यान रखिए करंट ईयर, यहां सब करंट ईयर लिखने हैं। सेल, हमने उस पे सेल पे कितना डेप्रिसिएशन आया, 4,500। और अदर मशीन, अदर कैसे भाई, 8 लाख में से 1,20,000 की तो हमने सेल कर दी, तो बाकी बचे हुए मशीन इसमें से कहेंगे 8 में से 120 क्या, कितना आया, 6,80,000, 6,80,000 की दूसरी मशीन हमारे पास आ गई, अदर मशीन बेटा जी। सो बेटा अदर मशीन कितनी रहेगी, 6,80,000, 6,80,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अगेन 15%, सभी सालों में। इस मशीन को तो हमने सेल किए नहीं है, चलाते जा रहे हैं बेटा, चला रहे हैं, तो इसका 15% आया 1,02,000, 1,02,000, तो यहाँ पे आएगा इसका डेप्रिसिएशन 1,02,000। इसी साल हमने ये मशीन और खरीदी, 2 मशीनें तो बेटा थी, हमने एक मशीन और खरीदी, कितने की, 32,000, और हमने परचेज किए जुलाई में, तो 1 जुलाई 22 से लेकर 31 मार्च 23, कितने महीने बैठे, जल्दी से बताएं। हाँ यस अंशिका जी, हाउ मच अमाउंट, 32,000 है जुलाई में,
बेची है मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स। जब 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 32,000 का 15% और 9/12। हाँ, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, इतनी भारी कैलकुलेशन नहीं है, मैं कैलकुलेटर से करता हूं, सही है ना। 32,000 इंटू 15% इंटू 9/12, जी हाँ 3600, 3600। तो यहां जो डेप्रिसिएशन आया कितना आएगा, 3600, सही है। अब इसमें आता है जो मशीन बेची है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखिए बेटा, दोनों सेम अमाउंट आएंगे, सेम अमाउंट। तो आपको ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, जितना अमाउंट है यहीं पे आएगा 58500। अब बात है इनकी डेट। तो देखिए बीडी में अप्रैल, सेल की है जुलाई, इसी दिन हमने परचेज की है, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। क्लोज करने की डेट तो सब में 31 मार्च ही आना है, 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23। ऐसे यहां भी कितना आना, 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर 23, है ना बेटा। और सब में जो मशीन बेची थे डेप्रिसिएशन है बेटा, जल्दी से बताइए इस मशीन पर जो बेचे थे डेप्रिसिएशन किस डेट पर आएगा। बिल्कुल सही, ये बेची हमने 1 जुलाई 22, वो अमाउंट है ना। इसे शॉर्ट रिकेप कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी रह जाएगी। फर्स्ट ऑल आपने 2 अकाउंट बना लिए, सारे नाम लिख लिए बेटा। इसके बाद जो डाटा दे रखा है उस डाटा को मैनेज किया। सबसे पहले बैलेंसेस, दोनों में बैलेंस फिल करें। मशीन थी 8 लाख, इसमें से एक पार्ट हिस्सा बेचा 1,20,000 का। कितने महीने बाद, कितने साल बाद, 3 साल 3 महीने डेप्रिसिएशन लगाया। टोटल डेप्रिसिएशन इतना बैलेंस, इसको 50 में बेच रहे हैं, ये लॉस आ गया बेटा। अब इस चीज को यहां फिल किया, सेल टोटल डेप्रिसिएशन लॉस, ओके। सेल डेप्रिसिएशन पोस्ट हुआ दोनों तरफ। अब इस साल करंट ईयर में सन याद करना तरीका आप ऐसे लिख भी सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन अदर मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने इस साल उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया बेटा। अदर मशीन पर 15% है, 15% ईच ईयर है, एसएलएम मेथड है, तो 15% आए 1,02,000। और 32,000 पे जो नई मशीन खरीदी है उस पे 15% और कितने महीने का, 9 मंथ्स का बेटा। देखिए सीडी में क्या आना, सीडी में तो टोटल करेंगे बैलेंसेस में आएंगे। ये टोटल किया ये बैलेंसेस, ये टोटल किया इन दोनों का ये बैलेंसेस। सो बेटा इसका मैं आपको आंसर भी दिखाता हूं। इसका ये आंसर ही बेटा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो इसका फेयर आंसर ऐसे दे सकते हैं, मशीन पे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे बन जाएगा। सही है, आप इसके अकाउंट को कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके मैनेज कर सकते हैं बेटा जी। सही बेटा, इसका वर्किंग नोट बनाना है तो वर्किंग नोट के नीचे उसके मशीन को जो प्रॉफिट और लॉस है उसके लॉस और प्रॉफिट निकालने के बाद हम वर्किंग नोट में बना सकते हैं। वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप। ओके बच्चों, हमने इस क्लास में देखे हैं मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे डिस्पोजल अकाउंट। सो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, गुड लक, बाय बेटा जी।